बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारिस जमील हियर। ऑफ पेज एसईओ वीडियो सीरीज की वीडियो नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की इस वीडियो में मैं ऑफ पेज एसईओ के सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल जो पार्ट है उसको डिस्कस करूंगा और वो है बैकलिंक। लेकिन बैकलिंक बनाना सिर्फ लिंक छोड़ देना नहीं होता, इसमें स्ट्रेटेजी होती है, प्लानिंग होती है और सही एंकर टेक्स्ट का यूज होता है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है, फिर एंकर टेक्स्ट की रेशियो कितनी रखनी चाहिए, फिर बैकलिंक बनाते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, फिर टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स के ऊपर बात करेंगे और लास्ट के ऊपर मैं आप लोगों को बैकलिंक्स बनाने के कौन कौन से जो तरीके हैं उनके बारे में बताऊंगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपको पूरा एक बिगिनर रोड मैप दूंगा, उसके बाद आपके जितने भी बैकलिंक से रिलेटेड थ्योरेटिकल आपके कंसेप्ट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो बगैर किसी टाइम जाए किए लेट्स मूव टुवर्ड्स अ वीडियो। नेक्स्ट ऑफ पेज एसईओ में हमारे पास जो चीज है दैट इज बैकलिंक, और यही जो है ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और कोई भी कंपनी है, कोई भी ब्रांड है, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइडर है, कोई किसी का ब्लॉग है, उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर सारे काम करवाने के बाद जो लास्ट पे काम करना होता है वो एक्चुअल में बैकलिंक्स बनवाने, और बनवाने जरूरी है, उसने बनाने ही बनाने, क्योंकि कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको आप बैकलिंक्स के बगैर रैंक जो है वो नहीं कर सकते। अच्छा, अब बैकलिंक क्या है? जब आपकी वेबसाइट को कोई दूसरी वेबसाइट रेफर करे। अब रेफर करने का आप ये भी मतलब उसको ले सकते हो कि भाई आपकी वेबसाइट की सिफारिश जो है वो की जा रही है कि ये जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट अच्छी है। कि आपकी अपनी साइट की हो सकती है, एक क्लाइंट की साइट की हो सकती है। तो दोनों सिनेरियोज हैं, आपकी अपनी वेबसाइट भी हो सकती है, वो कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, वो कोई भी सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट है, वो कोई भी आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट भी जो है वो ब्लॉग वेबसाइट भी हो सकती है। तो बैकलिंक क्या हो गया? जब आपकी वेबसाइट को कोई दूसरी वेबसाइट रेफर करे, एक टर्म है, उस टर्म का नाम है एंकर टेक्स्ट। अब एंकर टेक्स्ट क्या होता है? जिस भी टेक्स्ट पे आप लिंक बनाते हैं उसे एंकर टेक्स्ट कहते हैं। मतलब बैकलिंक की जुबान में उसे क्या कहते हैं? एंकर टेक्स्ट। अब एंकर टेक्स्ट आप लोगों ने बना के देखा था तो आपने देखा था कि वो लिंक बन जाता है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एंकर टेक्स्ट को किसी लाइव वेबसाइट के ऊपर दिखाता हूं। तो उसके लिए ये वेबसाइट मैंने आप लोगों के सामने जो है वो ओपन की है और यहाँ पे अब हमने जो है वो एंकर टेक्स्ट को तलाश किया। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, तो नीचे आने के बाद ये देखें, ये जो आपको ये नजर आ रहा है ना, ये एंकर टेक्स्ट है। अब ये देखें, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये कैलोरी कैलकुलेटर के नाम से, ये क्लिकेबल है। जब भी कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा नए टैब में, जब ये ओपन होगा, तो आप ये देखें कि ये एक नया ही टोटल आर्टिकल है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसको बात करूं ये वाले एंकर टेक्स्ट की, तो ये जो लिंक लगा हुआ है इसको हम कहते हैं इंटरनल लिंक। इसी तरह अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये देखें, अब यहाँ पे इन्होंने ये जो बात की हुई है ना, इसके प्रूफ के लिए यहाँ पे भी लिंक लगाया हुआ है कि ये बात इन्होंने कहाँ से लेकर तो की है। अब ये जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैंने देखना है क्या ये इनकी अपनी वेबसाइट है? तो नहीं भाई, ये इनकी अपनी वेबसाइट नहीं है, ये कोई आर्टिकल है जहां से इन्होंने इन्फॉर्मेशन लेके तो यहाँ पे इसको जो है वो लिंक आउट किया हुआ था। इस चीज को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लिंक। अब एक्सटर्नल लिंक, अब ये वाली जो वेबसाइट है वो इस वाली वेबसाइट को लिंक कर रही। लिंक करने का मतलब है गूगल का जब क्रॉलर इस वेबसाइट के ऊपर आएगा, आके इस लिंक को देखेगा, देखने के बाद वो ये कहेगा अच्छा यार ये वेबसाइट अच्छी है, और वो इसको जो है वो रेफर कर रही है। तो रेफर करने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये एक अच्छी वेबसाइट है जिसने अपनी वैल्यू गूगल की नजर में ऑलरेडी बनाई हुई है। फिर उसी तरह यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो ये भी आप देखें, तो ये भी, ये बॉटम पे अगर आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास बता रहा है कि ये वाला भी जो लिंक है ना, ये भी एक्सटर्नल लिंक है, बाहर का लिंक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे एंकर टेक्स्ट के अंदर बता दिया कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है, और दूसरे नंबर पे लिंक्स के बारे में भी बता दिया कि इंटरनल लिंक क्या होता है, इंटरनल अपनी ही वेबसाइट, और जो आपकी एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल का मतलब होता है किसी और की वेबसाइट। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग हैं, आप लोगों के बाद अगला बैच आता है, आप लोग आते हैं जूनियर्स की क्लास के अंदर और आके मेरी जो है वो तारीफ करते हैं। तो अगर आप लोग मेरी आके तारीफ करेंगे तो होगा ये कि जो आप पे जूनियर्स होंगे उनको लगेगा यार सर बहुत अच्छा जो है वो पढ़ाते हैं, बड़ा फायदा होगा। तो आप मेरी जो है वो बच्चों के सामने मेरी वैल्यू भी ज्यादा करें कि जब कोई वेबसाइट भी इसी तरीके से लिंक देती है किसी दूसरी वेबसाइट को, तो अगर वो वेबसाइट खुद गूगल की नजर में अच्छी है तो गूगल क्या करता है कि उस वेबसाइट से अगली जो वेबसाइट को बैकलिंक जाता है उसकी कोई ना कोई वैल्यू जो है वो
ज्यादा कर देता है और उससे क्या होता है कि इस वेबसाइट की जो रैंकिंग है, इसके जो कीवर्ड है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है और वो पॉइंट ये है कि गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट पे बैकलिंक्स आपने खुद नहीं बनाने, बल्कि लोग आए और उनको आपका कंटेंट अच्छा लगे, पहले अच्छा लगेगा और वो खुद से आपको लिंक या रिकमेंड करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने कह के पढ़ा कि कहीं से ट्रेनिंग की आपने और आपको वो ट्रेनिंग अच्छी लगी, वो आगे आपने लोगों को रेफर करना शुरू कर दी। क्यों रेफर की? क्योंकि आपने वहां पे क्वालिटी देखी। तो यहाँ पे आपने कंटेंट भी इस तरह का लिखना है और कंटेंट किस किस्म का होना चाहिए? वो वैल्यू एडिड कंटेंट हो। वैल्यू एडिड कंटेंट होगा तभी लोग आपका कंटेंट रेफर करेंगे। बट लोग इतने अच्छे नहीं है कि वो आपको लिंक करें। अच्छा, बाय द वे, आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं कि भाई आप इस गाइड को जो है वो पढ़ लो। अब ये चीज तो आपको यहाँ तक भी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब फर्दर जो है वो यहाँ पे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, वो है एंकर टेक्स्ट रेशियो। अब देखो, अगर मुझे लेट्स सपोज बैकलिंक्स नहीं मिलते, क्लाइंट आता है मेरे पास और आके कहता है जी मुझे जो है वो बैकलिंक्स वगैरह बनाने। अब एंकर टेक्स्ट देखो, अब गूगल क्या कहेगा? गूगल कहता है कि बैकलिंक्स खुद नहीं बनाने। अब जाहिर सी बात है, आपको जब लिंक बनाना तो लिंक के ऊपर आपको जो है वो कोई भी आपने टेक्स्ट लेना है और टेक्स्ट को आपने जो है वो क्या बनाना है, आपने लिंक के अंदर कन्वर्ट करना होगा। मतलब वहां पे कोई भी ना कोई कीवर्ड आपका होगा। जो टेक्स्ट है वो एक्चुअल में आपका कोई ना कोई कीवर्ड होगा जिसको आपने एंकर बनाना चाह रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो आप लोग यहाँ पे लिंक लगा लो। और देखो, अपनी वेबसाइट पे नहीं करना, ये किसी की वेबसाइट हम तलाश करेंगे और उसके ऊपर जो है वो हम लिंक लगा रहे हो। अब देखो, यहाँ पे अगर हम एक ही कीवर्ड को लेने, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ हाउ टू क्लीन अ लैपटॉप। अब ये मेरा जो है वो कीवर्ड है, लेट्स सपोज मैंने इसको रैंक करवाना। अब मैं क्या करूंगा, मैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जब जाऊंगा तो मैं इसी कीवर्ड को क्या लिखूंगा, हर जगह पे जहाँ पे भी हाउ टू क्लीन अ लैपटॉप मुझे मिलेगा, मैं उधर जाऊंगा और वहां पे जाके लिंक किसका लगा दूंगा? लिंक मैं लगाऊंगा जिसको मैंने रैंक करवाना। अब ये लेट्स सपोज मैंने बैकलिंक किसके बनाने हैं, तो मैं जगह जगह पे जाऊंगा और यही वाला कीवर्ड अगर मैं दे दूंगा तो उससे क्या होगा, मैं अपने जो बैकलिंक्स है वो बनाने लग पाऊंगा। मैंने एक वेबसाइट जो बनाया, लेट्स सपोज यहाँ पे एक बात करते हैं, मैंने जी अहमद की वेबसाइट के ऊपर गया और अहमद की वेबसाइट के ऊपर जाके हाउ टू क्लीन अ लैपटॉप, उनके किसी आर्टिकल के अंदर मैंने ये कीवर्ड लिखवाया और उसके ऊपर जो है वो मैंने अपनी पोस्ट का लिंक लेगी। अब मैं एक और बंदे के पास जाऊंगा, चलो हम जो है वो चलते हैं आदिल के पास चलते हैं। तो आदिल की वेबसाइट पे भी गया, अगेन मैंने जो एंकर टेक्स्ट बनाया, मतलब जिस टेक्स्ट के ऊपर मैंने लिंक लिया वो अगेन वही है जो अहमद के पास था। इसी तरह यहाँ पे मैं गया और जाने के बाद मैंने फिर यहाँ पे इस बारी जो है वो फातिमा की जो है वेबसाइट, उसके ऊपर अगेन मैंने यही वाला जो कीवर्ड है उसको मैंने पुट करवाया उनके आर्टिकल में और अपनी पोस्ट का लिंक कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, गूगल मुझे पकड़ लेगा क्योंकि देखो मेरा एक ही एंकर टेक्स्ट है। तो जब हमने खुद बैकलिंक बनाने हैं तो हमने कोशिश करनी है कि हम एंकर टेक्स्ट की रेशियो का भी ख्याल रखें। और अब यहाँ पे हमने बनानी है एंकर टेक्स्ट की रेशियो, मतलब ये जो टॉपिक है एक्चुअल में है एंकर टेक्स्ट रेशियो। ये हम डिफरेंट जब बनाएंगे तभी हम गूगल शायद हमें ना पकड़ सके। अगर हम सेम की जो कीवर्ड है जिसको हमें रैंक करवाना है, अगर हम उसको बार बार करेंगे तो गूगल हमें जो है वो इजीली ट्रेस कर सकता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब मैंने जो है यहाँ पे लेट्स सपोज लाइबा की जो वेबसाइट है मैंने उसके ऊपर बैकलिंक बना और मैं चाहता हूँ मैं गूगल से जो है वो बच सकूं। तो यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा, जब लाइबा की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे बैकलिंक लूंगा तो मैं लिखूंगा क्लीनिंग अ लैपटॉप। अब मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे ये वर्ड लिखा और यहाँ पे मैंने लाइबा की वेबसाइट लिखी। तो मैं क्या करूंगा, अपना एंकर टेक्स्ट बदल दिया। तो एक्चुअल में गूगल को पता है हाउ टू क्लीन अ लैपटॉप या क्लीनिंग अ लैपटॉप मेरे आर्टिकल से रिलेटेड ही है, तो मैंने बैकलिंक जो है उससे रिलेटेड जो है वो ले दिए। सो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आप डिफरेंट किस्म के जो है वो वेरिएशन जब भी किसी एक कोर्स के लिए करें तो आप डिफरेंट जो वेरिएशंस हैं उनको आप यूज कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्या करना है, एंकर टेक्स्ट रेशियो का आपको लोग बताने लगा हूँ। यहाँ पे अगर आपका फॉर एग्जांपल मेन कीवर्ड हाउ टू क्लीन अ लैपटॉप है तो उसको आपने सिर्फ जो है वो 1%, मतलब जितने भी बैकलिंक्स बनाओगे टोटल 1%, मतलब अगर 100 बैकलिंक्स बनाते तो सिर्फ एक कीवर्ड के ऊपर आपने कोशिश करनी है और कोशिश वो भी करनी है कि आप उसको भी हिडन ही रख लो तो ज्यादा बेहतर है। मेन कीवर्ड को कम से कम जो है वो करो। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, LSI कीवर्ड यूज करोगे। LSI कीवर्ड क्या होते हैं कि उससे मिलते जुलते कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे कंसीडर करो कि आपका यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है ना वो था बेस्ट गेमिंग लैपटॉप फॉर किड। फॉर एग्जांपल आपका ये वाला जो है वो टॉपिक है, तो मेन कीवर्ड तो आपका ये आ गया और इसके जो आपने टेक्स्ट के ऊपर बैकलिंक बनाने हैं वो सिर्फ आपने 1% बनाने हैं। बट अगर मैं इसके LSI कीवर्ड की बात करूं तो LSI कीवर्ड इसके क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल टॉप किड्स गेमिंग लैपटॉप। इसी तरह अगर मैं दूसरा करता हूँ किड्स गेमिंग लैपटॉप, अब मैंने उसकी वेरिएशन लिखनी है, बात तो वही
ही है। इसी तरह यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि पॉपुलर गेमिंग लैपटॉप्स फॉर किड्स। तो ये जो है वो आपके पास डिफरेंट उसके LSA कीवर्ड आ गए हैं और ये कोशिश करनी है कि LSA कीवर्ड आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। मेन कीवर्ड सिर्फ 1%, LSA कीवर्ड जितने ज्यादा कर सकते हो करो और वेरिएशन बना के करो। फिर आप तीसरे नंबर पे मेन कीवर्ड प्लस आपके ब्रांड का नाम, ये भी आप जो स्ट्रेटेजी है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब मेन कीवर्ड आपका क्या है, फॉर एग्जांपल बेस्ट गेमिंग लैपटॉप फॉर किड्स, और आगे आप अपने ब्रांड का नाम लिख के उस पूरे टेक्स्ट को जो है वो बना लोगे। फॉर एग्जांपल आपके ब्रांड का जो नाम है ना वो है लैपटॉप वर्ल्ड। तो अब आप जब लिंक बनाओगे तो इस पूरे के पूरे जो टेक्स्ट है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और इसके ऊपर जो है वो आप लिंक लगा दोगे। तो ये मैंने आप लोगों को 3 जो है वो एंकर टेक्स्ट जो है वो उसकी रेशो मतलब मेन की आपने कम से कम करनी है, बाकी आप जो है वो जैसे मर्जी इस्तेमाल करते। इसी तरह जो चौथी चीज है दैट इज आपका ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम भी आप यूज करके अपना जो लिंक है वो बना सकते हो। तो आपने कहीं पे खाली लैपटॉप वर्ल्ड लिखा और यहाँ पे जो आप लिंक लगाओगे यही वाला लिंक जो है वो लग रहा होगा। तो आपके ऊपर है आप, और ये मेन वेबसाइट नहीं करनी, आपने जिस पोस्ट को रैंक करना है लिंक आपने उसी का लगाना होगा। अब कोई भी बंदा लैपटॉप वर्ल्ड के ऊपर क्लिक करेगा तो वो किस पोस्ट के ऊपर चला जाएगा, हाउ टू क्लीन अ लैपटॉप। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट वे है दैट इज नेकेड यूआरएल। नेकेड यूआरएल मतलब जो कवर नहीं किया होता। आप डायरेक्टली अपना जो यूआरएल है उसको अगर नेकेड वे किसी वेबसाइट के ऊपर छोड़ देते हैं इस तरीके से, तो ये भी एक्चुअल में आपका बैकलिंक ही कंसीडर हो रहा होता है। छठा जो वे है दैट इज मिसमैच कीवर्ड, मतलब आपके कीवर्ड से रिलेटेड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप कोई बटन देखते हो, कोई टेक्स्ट देखते हो जहाँ पे आपको लिखा होता है लर्न मोर, रीड मोर। अब ये हम क्यों ये एंकर टेक्स्ट का ख्याल कर रहे हैं, ताकि गूगल हमें जो है वो यहाँ पे पकड़ ना सके। तो विजिट दिस कर लो, विजिट आवर वेबसाइट कर लो, कुछ भी आप कर सकते हो। एक्सप्लोर दिस कर लो, एक्सप्लोर मोर कर लो। आप कुछ भी यहाँ पे वर्ड लिखे आपने इसके ऊपर जब बैकलिंक लगाना है तो ये उस पोस्ट का लगाना है जिसको आप रैंक करवाना चाह रहे हैं। आगे हम इसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट चीज ये है कि बैकलिंक्स बनाते हुए आपने कुछ फैक्टर्स टू कंसीडर व्हाइल क्रिएटिंग बैकलिंक। मतलब आप हर वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपना बैकलिंक नहीं बना सकते, ये अपने ज़हन में रखें। तो आपको पहले कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपके सामने अभी रखूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आपने कैसे उसको जो है वो चेक करना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फैक्टर जो मैं बताने लगा हूँ उनको चेक करने का तरीका कर। पहली चीज ये है कि आपने ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक लेना है जिसकी अपनी भी कोई अथॉरिटी हो। आपके पास फॉर एग्जांपल मतलब मेरे साथ आपकी जो है वो पहली जो है वो क्लास है और क्लास के अंदर जो है ना वो अलग किस्म के लोग आते हैं जो आके मुझे मेरे बारे में आपको बता रहे होते हैं या मुझे कह रहे होते हैं कि आरिफ साहब बड़े अच्छे हैं और बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। अब उसके अंदर एग्जांपल के तौर पे मैं कहता जी यूनिवर्सिटी के वीसी साहब आते हैं, तो वीसी साहब आते हैं तो जाहिर सी बात है वीसी साहब के पास जो है वो पावर ज्यादा है। इसी तरह अगर चेयरमैन साहब आते हैं तो पावर उनके पास भी ज्यादा है, लेकिन बात जो ज्यादा वेटेज वाली होगी या ज्यादा आप लोग कंसीडर करोगे जाहिर सी बात है वो बीसी साहब की करोगे। और इसी तरह चेयरमैन साहब हैं, और अगर मैं खुद अपनी बात करूंगा तो जाहिर सी बात है उसकी वेटेज अभी, क्योंकि मेरी आपकी पहली मुलाकात है तो जो वेटेज है मेरी बात की वो भी कम होगी। लेकिन अगर यही बात बीसी साहब आगे मेरे बारे में करें तो मेरी वैल्यू जो है वो, मेरा जो इमेज है वो आपकी नजर में अच्छा जो है वो बन जाएगा पहले दिन ही। सो यहाँ पे बात मेरी करने का पर्पज ये है कि यहाँ पे आपने ऐसी वेबसाइट से जो है वो बैकलिंक लेना है जिनकी अपनी कोई जो है वो पावर हो, मतलब ऐसी वेबसाइट जिनकी अपनी वैल्यू गूगल की नजर में हो। अब जिनकी अपनी वैल्यू गूगल की नजर में होगी जाहिर सी बात है जब वो मुझे बैकलिंक देंगे तभी उस बैकलिंक का मुझे फायदा होगा और मेरी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो बेहतर हो। अब देखो गूगल ने कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई कि किस वेबसाइट की वैल्यू मेरी नजर में कितनी ज्यादा, वो हमें थर्ड पार्टी टूल्स हैं जिनसे हमें जो है वो पता चल रहा है। तो यहाँ पे अथॉरिटी जो है वो आपने चेक कैसे करनी है, मतलब मोज एक टूल है और मोज जो है ना वेबसाइट का जो है ना डीए बताता है, डीए स्टैंड फॉर डोमेन अथॉरिटी। तो अब ये आपने जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक जो है वो बनाना होगा तब आपने जो है वो चेक करना है कि यार इसका जो डीए है वो कितना है। अब डीए मीन डोमेन अथॉरिटी जितना ज्यादा होगा उतनी उस वेबसाइट की वैल्यू ज्यादा होगी। अच्छा अब ये जो डीए है ये शुरू कहाँ से होता है,
ये एक्चुअल में शुरू होता है 1 से जाता है 100। अब DA जितना 100 के करीब होगा उतना ज्यादा जो है वो वेबसाइट अच्छी होगी। लेकिन ये देखो, ये गूगल नहीं कह रहा, ये मोज एक थर्ड पार्टी टूल है जो अपने उसने कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं, वो जिनकी बेसिस के ऊपर किसी वेबसाइट को ये स्कोर देता है। तो ये स्कोर गूगल ही दे रहा, मोज दे रहा है, और हम इस स्कोर के ऊपर टोटल रिलाई भी नहीं कर सकते कि भाई एक वेबसाइट है उसका जो स्कोर है, उसका जो DA है 90 है। लेकिन हालांकि ये स्कोर नहीं देखना, इसके अलावा और भी पॉइंट्स है जिनके अंदर आपने ख्याल रखना। तो जो दूसरा पॉइंट है दैट इज कि भाई आपकी रेलिवेंसी भी होनी चाहिए। मतलब आप फॉर एग्जांपल एक डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनर है, वो डिजिटल मार्केटिंग का स्टूडेंट रिकमेंड करेगा तभी फायदा होगा। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहीं भी रिकमेंड करता हूँ तो मैं जाहिर सी बात है ये बात कहूंगा कि यार मैं इस बंदे को जानता हूँ, इस बंदे को डिजिटल मार्केटिंग आती है। अब लोगों को ऑलरेडी पता है कि भाई ये हारिस साहब जो है ना, ये डिजिटल मार्केटिंग की डोमेन जो है वो पढ़ा रहे हैं, ये जो भी निजाम है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की आपकी वेबसाइट है, तो आपने या आपकी अगर वेबसाइट क्रिकेट वगैरह से रिलेटेड है या आपकी वेबसाइट जो है वो हॉकी से रिलेटेड है, तो उसको जो लिंक आना चाहिए ना वो कोई रेलिवेंट वेबसाइट से ही आना चाहिए। अब रेलिवेंट वेबसाइट कोई भी हो सकती है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है, या लेट्स सपोज टेनिस बॉल अगर आपका टॉपिक है तो तब भी आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड वेबसाइट से बैकलिंक ले सकते हैं, या टेनिस से रिलेटेड कोई भी और टॉपिक है उससे आप बैकलिंक वगैरह ले सकते हैं। अब ये तो मुझे ऑलरेडी पता लग जाएगा यार ये वेबसाइट लैपटॉप की है, इसके ऊपर लैपटॉप की बात हो रही है कि नहीं हो रही। तो दूसरा बैकलिंक जो आपने क्रिएट करते हुए फैक्टर कंसीडर करना है दैट इज रेलिवेंसी। तीसरे नंबर पे जो आपने चीज देखनी है वो आपने देखनी है कि उस वेबसाइट के ऊपर SSL लगा हुआ हो। SSL मतलब अक्सर आप वेबसाइट देखते हो जिन वेबसाइट के ऊपर लिखा होता है नोट्स को। अब मैं आपको नोट्स की और वेबसाइट की जो है वो एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं गूगल के ऊपर आता हूँ और गूगल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट सिक्योर वेबसाइट, ये लिख के मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैं इमेजेस के टैब में आ गया। अब आप ये देखें कि इस तरह की जो है ना वो आपके पास यहाँ पे नजर आने लग पड़ता है नोट सिक्योर लिखा हुआ। अब ये चीज जो है ना वो अगेन कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और उसको इस तरह की जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ जाता है या खतरे की अलामत यहाँ पे आपको दिखाई दी जाती है, तो उसका जो यूजर एक्सपीरियंस है ना वो गंदा होने का चांसेस है। तो आप लोगों ने ऐसी वेबसाइट से हरगिज लिंक नहीं लेना जो खुद जो है वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि जब आपको वहां से बैकलिंक आएगा तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट ही डाल रहा होगा एट द एंड आके। तो ऐसी वेबसाइट को आप लोगों ने जो है वो अवॉइड कर। चौथे फैक्टर की तरफ जो है वो हम चलते हैं। आपने क्या करना है, ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक लेना है जिसका स्पैम स्कोर कम हो। अच्छा, अब अगेन ये जो स्पैम स्कोर है ये गूगल हमें जो है वो नहीं बता रहा होता, ये हम अगेन थर्ड पार्टी जो टूल है वो हम लिखेंगे मोज स्पैम चेकर। तो जब भी हमने किसी वेबसाइट से बैकलिंक लेना है ऐसी वेबसाइट से लेना है जिसका स्पैम स्कोर कम हो। स्पैम स्कोर मतलब इसने उल्टे सीधे वहां पे जो है वो काम किए हैं, तो ये मोज की तरफ से है, गूगल की तरफ से नहीं है। फिर भी आपने कोशिश करनी है कि ऐसी वेबसाइट से आप देख लो मोज जो भी स्कोर वगैरह दे रहा है, तो आपने ऐसी वेबसाइट को देखना है जिसका स्पैम स्कोर कम। अब स्पैम स्कोर को चेक आप लोगों ने कैसे करना है, तो उसके लिए आप लोगों ने गूगल के ऊपर आ जाना है और गूगल के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे आके लिखना है स्पैम स्कोर चेकर। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको लिख के एंटर करेंगे तो ये देखें बेतहाशा जो वेबसाइट्स है ना वो आपके पास यहाँ पे आ गई हैं। एक्चुअल में तो ये आपको जो है वो मोज बताएगा, ये देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप मोज के थ्रू भी चेक कर सकते हैं और इसी तरह ये बेतहाशा वेबसाइट है, वेबसाइट SEO चेकर के नाम से है, फिर स्मॉल SEO टूल्स हैं। तो आप किसी भी वेबसाइट को जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपने जस्ट जो है वो उसका स्पैम स्कोर चेक करना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो लास्ट वेबसाइट थी, इसी वेबसाइट को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने जो बैकलिंक लेना है वो इससे लेना। तो इधर आके मैंने अब क्या किया, तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने उसका जो लिंक है वो आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट करना है। अब लिंक पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने चेक DA पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग चेक DA के ऊपर क्लिक करेंगे, अब ये मोज का जो टूल है ये आपको DA भी उसका बताएगा और आप ये देखेंगे नीचे आपको बता रहा है कि भाई इसका जो डोमेन अथॉरिटी है वो 92 है और इसका जो स्पैम स्कोर है वो 1% है। और ये जो स्पैम स्कोर है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जिस भी वेबसाइट से आपने बैकलिंक लेना होगा उसका DA तो ज्यादा हो, लेकिन स्पैम स्कोर जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा। इसी तरह यहाँ पे आते हैं तो ये भी टूल है, ये भी आप लोग देख लें, वेबसाइट SEOchecker.com के नाम से। तो यहाँ पे मैंने किया आई एम नॉट अ रिपोर्ट, चेक के ऊपर क्लिक करें। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब ये देखें ये भी टूल आपको मोज का ही DA बता रहा है और इसी तरह स्पैम स्कोर भी बता रहा है। इसी तरह ये तीसरा टूल है, तो इस टूल को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। अगेन वेबसाइट का नाम पेस्ट करें और उसके बाद आप लोगों ने चेक स्पैम के ऊपर क्लिक कर दें। अब ये टूल थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद ये देखें ये भी आपको जो है वो उसका स्पैम स्कोर बता रहा है 1। तो बच्चों आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं, ये सारे जो है वो डाटा मोज से ही फेच कर रहे हैं और करीब करीब ये आपको बिल्कुल सही ही बताएंगे। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों ने कौन से वाला टूल इस्तेमाल करना है। लेकिन एक चीज का बस ख्याल रखना है कि जिस भी वेबसाइट से आप लोगों ने बैकलिंक बनाना है उसका जो आप स्पैम स्कोर है वो आपका 5% से कम होना चाहिए। अच्छा, अब लास्ट
फर्स्ट जो आपने पॉइंट यहाँ पे आपने देखना है बैकलिंक बनाते हुए, वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर एक वेबसाइट उसका DA 100 भी है और उसकी जो है वो क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी मैं इस सेंस में यहाँ पे कहता हूँ कि भाई उसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रही, मतलब उस वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही, तो जाहिर सी बात है उस वेबसाइट की वैल्यू गूगल के नजर में नहीं है, तभी उसके पास ट्रैफिक वगैरह नहीं आ रही और वो आपके लिए भी फिर फायदेमंद नहीं साबित होगा। तो आपने किस वेबसाइट को यूज करना है, आप एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हो, इसकी वेबसाइट भी है similarweb.com, ये वेबसाइट भी है, और अगर आप similarweb.com की एक्सटेंशन जाके देखोगे तो उसके थ्रू भी आप लोगों को किसी भी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है उसका आइडिया हो जाएगा। और अगर देखो फिर बता रहा हूँ, अगर किसी वेबसाइट का जो DA है, ये जो DA मैंने आपको बताया वो 100 भी है और उसके ऊपर यहाँ पे उसकी अपनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रही, तो मैं आपको कभी भी जो है वो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उस वेबसाइट से बैकलिंक करें, क्योंकि उस वेबसाइट का DA ज्यादा है, उसने स्पैमिंग कर करके बैकलिंक बना के अपना जो निजाम है वो तो सेट कर लिया है, लेकिन उसने अभी तक अपना जो है वो उसके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपनी सर्च इंजन से नहीं आ रही, तो वो आपको भी इतना ज्यादा फायदा नहीं देगी। अब इसके लिए आपने क्या करना है कि वेबसाइट ओपन कर लेनी है जहां से बैकलिंक लेना है, और आप लोगों ने अपने ये देखें एक्सटेंशन के टैब पे क्लिक करना है, और पहले से आप लोगों ने ये सिमिलर वेब की जो एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल ऑलरेडी कर ली होगी अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब ये देखें ये टूल आपको इस वेबसाइट के, ये जो healthline.com वेबसाइट है, इसके स्टैट्स बता रहा है कि जुलाई के अंदर इसके ऊपर 86 मिलियन तकरीबन लोगों ने जो है वो विजिट किया था, अगस्त के अंदर इसको जो है वो 79 मिलियन लोगों ने विजिट किया था, फिर उसके बाद यहाँ पे सितंबर के अंदर अगेन 71 मिलियन ने किया था। फिर उसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो इसके टॉप कीवर्ड्स वगैरह बता रहा होगा। फिर इसी तरीके से ये रैंकिंग वाइज बता रहा है कि वर्ल्ड वाइड इस वेबसाइट की रैंकिंग कितनी है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसकी रैंकिंग कितनी है, कैटेगरी वाइज अगर हेल्थ की कैटेगरी में इसकी रैंकिंग कितनी है, फिर यहाँ पे किस किस कंट्री की जो है वो ट्रैफिक आ रही है। अब ये देखें इस वेबसाइट के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की 52% ट्रैफिक है और यूके की 7% ट्रैफिक है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि अगर इस लेवल की वेबसाइट जहां पे अच्छे जो कंट्रीज हैं वहां की जो है वो ट्रैफिक आ रही होगी और वहां से अगर आपकी वेबसाइट को बैकलिंक मिलेगा तो उसकी जो वेटेज होगी, उसकी जो लिंक जूस ट्रांसफर होगा वो आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है उसको कितना ज्यादा कर देगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे आपको फर्दर ट्रैफिक सोर्सेज है, तो यहाँ पे 83.81% जो ट्रैफिक आ रही है वो गूगल या किसी भी और सर्च इंजन से आ रही है, तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है। दैट्स मीन कि अगर इसको सर्च इंजन पसंद कर रहे हैं तभी तो इसके पास इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने फिर ये देखना होगा कि जिस भी वेबसाइट से आपने बैकलिंक लेना है उसके ऊपर अपनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक अच्छे जो कंट्रीज है ना वहां से आ रही हो, ताकि जब आपको उनसे बैकलिंक मिले वो इंडेक्स हो तो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो असर है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी पॉजिटिव वे में आए, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को बेहतर करने पे आए, ना कि वो बैड साइड पे चलता है। बच्चों अब यहाँ पे ना एक और जो मेजर पॉइंट है दैट इज के जो बैकलिंक्स है ना उनकी अभी मैं ये नहीं बताने लगा कि बनाने के तरीके क्या हैं। सबसे पहले कि बैकलिंक्स जो है ना वो कितनी टाइप्स के हैं हमें ये पता होना चाहिए। तो बैकलिंक्स जो है ना वो एक्चुअल में दो टाइप, पहली जो टाइप है दैट इज डू फॉलो लिंक और दूसरे नंबर पे है जी नो फॉलो लिंक। अब यहाँ पे इस चीज को जरा समझे कि डू फॉलो लिंक जो है वो कौन से हैं। देखो ये लिंक्स वो होते हैं जिसके अंदर आप जब किसी भी वेबसाइट को लिंक देते हो ना तो आप उनको कहते हो कि भाई मैं इस वेबसाइट की गारंटी लेता हूँ कि इस वेबसाइट मतलब कंटेंट जो है ना वो अच्छा है। दूसरे जो नो फॉलो लिंक है इसके अंदर आप कहते हो कि मैं लिंक तो दे रहा हूँ लेकिन इस वेबसाइट के कंटेंट वगैरह की गारंटी नहीं है। तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि इन दोनों में से डू फॉलो लिंक ज्यादा फायदेमंद है या नो फॉलो फायदेमंद है। आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर ये चीज मुझे बतानी। अब मुझे अपनी वेबसाइट के लिए कौन से लिंक्स फिर बनाने चाहिए, डू फॉलो या नो फॉलो? डू फॉलो बनाने चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन बच्चों हम खाली डू फॉलो लिंक्स नहीं बनाएंगे। अगर हम खाली डू फॉलो लिंक्स बनाएंगे तो उससे ये होगा गूगल हमें पकड़ लेगा। तो हमने क्या करना होता है, हमने डू फॉलो लिंक्स भी बनाने हैं और नो फॉलो भी बनाने हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 60% आप लोग जो है वो डू फॉलो कर लो। मतलब ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसी रूल के साथ जो है वो चलो, 60% डू फॉलो और इसके साथ साथ जो है वो आप 40% जो है वो आप नो फॉलो करो। मतलब ये लाजमी नहीं है कि भाई आपने मेरे वाला इसी जो सिस्टम है उसको फॉलो करना, आप इसको चेंज भी कर सकते हो या आप इसको 70-30 की रेशो भी कर सकते हो। मतलब जो बैकलिंक्स बनाओ वो आपके 70% डू फॉलो और 30% जो है वो आपके नो फॉलो। और इसी तरह आप ये भी कर सकते हो कि आपके 80% आपके जो है वो डू फॉलो और 20% आपके जो है वो नो फॉलो। सो इट्स अप टू यू। ये हम इस वजह से कह रहे होते हैं ताकि गूगल को लगे कि यार जितने भी बैकलिंक्स वगैरह जो है वो बन रहे हैं वो नेचुरल तरीके से जो है वो बन रहे हैं। और ये अब आपको पता लग गया कि हमें डू फॉलो लिंक्स भी बनाने हैं और साथ साथ हमें नो फॉलो लिंक्स भी बनाने हैं।
अब मैं आपको बताने लगा हूँ असल काम वेज टू क्रिएट बैकलिंक्स। तो यहाँ पे अब बारी बारी करके उन वेज को हम जो है वो लिस्ट डाउन करते हैं जिनको आज हमने सीखना है। और बच्चों याद रखें कि इनके अलावा बेइंतहा और भी तरीकाकार हैं जिनको यूज करके आप बैकलिंक्स वगैरह दे सकते। सबसे पहले जो बैकलिंक का तरीका है दैट इज प्रोफाइल बैक। उसके बाद जो दूसरा तरीका है दैट इज रीडायरेक्शन लिंक। तीसरे नंबर पे आपके पास जो लिंक है दैट इज इमेज शेयरिंग साइट। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज वीडियो शेयरिंग साइट्स, फिर ऑडियो शेयरिंग साइट। अच्छा, इसी तरह मैं फर्दर यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे फिर मैंने पेस्ट किया। आप यहाँ पे पीडीएफ वाले लिंक्स भी ले सकते हो और आप यहाँ पे पीपीटी शेयरिंग साइट वाले भी लिंक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज इन्फोग्राफिक्स लिंक्स। ये भी डिजाइन अगेन कैनवा से बनाएंगे। फिर उसके बाद आता है ब्लॉग कमेंट। उसके बाद आता है जी आर्टिकल सबमिशन साइट। अगर हमें मिल जाए ऐसी वेबसाइट जहां पे हम अपना आर्टिकल सबमिशन करवाएं और उस आर्टिकल के बदौलत हम जो बैकलिंक ले रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आता हूँ आर्टिकल सबमिशन हो गया। उसके बाद फर्दर यहाँ पे आता हूँ वेब 2.0 लिंक। उसके बाद जी गेस्ट पोस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो है वो हमारे पास है लिंक इंसर्शन, या आप इसको नीश एडिट भी कह सकते। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ तरीके हैं जो हम यूज करेंगे बैकलिंक्स बनाने के लिए। इसके अलावा और भी काफी ज्यादा लिंक्स होते हैं। सोशल बुक मार्किंग है, पॉडकास्ट से लिंक आपको मिल सकता है। मतलब जो भी तरीका है, हैरो के नाम से एक जो है बैकलिंक की स्ट्रेटेजी, तो काफी ज्यादा तरीकाकार है। लेकिन अगर आप लोग अच्छे तरीके से ये कर लेते हैं, हम ये सारे बैकलिंक्स हम इसी वजह से बना रहे हैं ताकि गूगल हमें ट्रेस ना कर सके। कभी हम ये वाला बैकलिंक बना देंगे, कभी ये वाला बना देंगे, कभी ये बना देंगे। एक नंबर अपना डिफाइन कर लेंगे कि यार एक दिन हमने 5 ये वाले बनाने हैं, 3 ये वाले बनाने हैं, 2 ये वाले बनाने हैं, फिर किसी दिन ये वाले पकड़ लेने हैं। तो उससे ये होगा कि अलग-अलग जो है वो टाइप्स के बैकलिंक्स बन रहे होंगे। तो उससे ये होगा कि इजीली जो है ना हम अपनी वेबसाइट को भी रैंक करवा लेंगे। गूगल भी शायद हमें यहाँ पे जो है वो ट्रेस ना कर सके। अच्छा, एक चीज याद रखें, जो हमारे रेलिवेंट है ना, वो हमारे रेलिवेंट हमें सिर्फ इधर आके ही मिलते होंगे। यहाँ पे जनरल ये सारी वेबसाइट्स हैं लाइक इमेज शेयरिंग वेबसाइट जो होंगी, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट होंगी, ऑडियो शेयरिंग वेबसाइट होंगी। ये तो यहाँ पे आप मतलब कोई भी टॉपिक आप अपलोड कर सकते हैं। जिस तरह वीडियो शेयरिंग साइट की अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जो बात कर सकते हैं, तो वो जनरल जो है वो वेबसाइट है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये नीचे वाली बात करूँ, ये नीचे बात करूँ, फिर ये बात करूँ, फिर ये बात करूँ, ये सारे हमारे रेलिवेंट इधर आके जो है वो चीजें प्रॉपर रेलिवेंट जो है, एक जनरल चीज अलग है और एक रेलिवेंट चीज जो है वो अलग है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो नंबर 2 जिसके अंदर मैंने आपको बैकलिंक्स का थ्योरेटिकल नॉलेज शेयर किया है, उसके जितने भी पॉइंट्स है वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वो मुझसे इस वीडियो के कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर भी मैसेज करके आप लोग अपना जो भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, वो मेरे से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी आपको वीडियो आज की पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हो सके तो इसको अपने सर्कल में भी शेयर कर दें। तो आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो वीडियो नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।